फेरान टोरेस। दोस्तों आज फेरान टोरेस ने ये प्रूव किया कि शायद हम गलत हो सकते हैं, लेकिन उस पे आएंगे। लेकिन फेरान टोरेस ने आज 3 गोल मारा, हैट्रिक फॉर फेरान टोरेस। जी हाँ, अगेंस्ट रियल बेतिस। अब देखिए, रियल बेतिस के साथ जब भी बार्सिलोना का मैच होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि वो हाई स्कोरिंग मैच ही होता है। एंड अगर हम लोग जो परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुआ आज फेरान टोरेस का विथ कॉम्बिनेशन विथ रूनी बारजी एंड पेड्री, जो कि आज मैंने देखा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल फ्रॉम फेरान टोरेस। 3 गोल उसने मारे हैं। लेकिन इससे क्या प्रूफ होता है? क्या फेरान टोरेस को हम लोग फिर से, ये एक ना विशियस, एक टॉक्सिक साइकिल है। अगर हम लोग देखेंगे कि फेरान टोरेस हमेशा आता है जब उस पर गाली पड़ती है, जब उस पर वो क्वेश्चन मार्क होता है, उस पर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ही कम्स अप, ही परफॉर्म्स एंड देन अगेन ही गिव्स अ डिप। फिर उसको गाली पड़ती है, फिर अगेन ही कम्स अप एंड गिव्स अ परफॉर्मेंस लाइक दिस, एंड अगेन दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फेरान टोरेस के लिए। एंड ये कहीं ना कहीं वो एक चीज़ होती है ना, जो हर एक प्लेयर के लिए एक अप्लाई होती है कि तुम अच्छा प्लेयर बन सकते हो क्या तुम कंसिस्टेंट होते हो, क्या तुम कंसिस्टेंसी का वो जो गार्निशिंग है अपने परफॉर्मेंस में वो डाल सकते हो अपने करियर में। वो फेरान टोरेस में कहीं ना कहीं कमी है। इस वक्त आई एम वन ऑफ दोज गाइज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस चैनल, आई थिंक आई बीन क्रिटिसाइजिंग फेरान टोरेस, कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि फेरान टोरेस इज द वन हु कैन लीड दिस अटैक फॉर बार्सिलोना। ही कुड बी अ वेरी गुड सुपर सब ऑफ द बेंच, बट एज अ स्टार्टर ही इज नॉट दैट गुड। अब देखो, एक परफॉर्मेंस दो परफॉर्मेंस से मुझे पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू थिंक दैट ओके ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट, ही जस्ट बी द वन एज नंबर 9। मुझे ऐसा नहीं लगता है। कंसिस्टेंसी, इफ ही परफॉर्म्स लाइक दिस फॉर द होल ऑफ अ सीजन और समथिंग, क्योंकि मुझे पता है फेरान टोरेस का डिप आता है। ही इज अ गाय हु इज मोर ऑफ लाइक कि उसको जब वो प्रेज मिलता है तो वो अच्छा खेलता है, फिर वो उसका डिप आता है, सो इट गोज ऑन एंड ऑन। मुझे इसलिए इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि फेरान टोरेस, हाँ, ही कुड बी द गाय फॉर बार्सिलोना, बट या आज के मैच में देर इज नो क्वेश्चन, नो वन कैन क्वेश्चन फेरान टोरेस दैट यस you have scored a hat trick and you have given a phenomenal performance। और अगर मैं थ्रू आउट द मैच की बात करूं, आज जो टीम था वो थोड़ा डिफरेंट था। रूनी बारजी था एज अ नंबर 9, एज अ नंबर 10। बट अगर हम लोग देखेंगे तो लमीन यमाल सेंटर में आकर आज ये टीम जो थी थोड़ी डिफरेंट थी। लमीन यमाल आ रहा था एज अ सेंट्रल रोल में एज अ नंबर 10 एंड रूनी बारजी वॉज ऑन द लेफ्ट। एंड ये जो कॉम्बिनेशन था, आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैंने ये थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज देखा मैंने बार्सिलोना में, और आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। जिस तरीके का परफॉर्मेंस लमीन यमाल फ्रॉम सेंट्रली आके जिस तरीके से वो दे रहा था डिफेंसिवली एंड अप एंड अबव द पिच, भाई, इट वाज एक्सेप्शनल। एंड रूनी बारजी, माय गॉड, इसको हमने 2.5 मिलियन में साइन किया है भाई, बंदा इसको शायद मैन सिटी वाज ट्राइंग टू बाय हिम, एंड एसीएल की इंजरी की वजह से शायद फिर उन्होंने ये उसे बाय नहीं किया, और हम लोगों ने इसे 2.5 मिलियन में बाय कर लिया था। एंड भाई एक गोल भी उसने मारा है, वो गोल भी भाई, व्हाट अ गोल फ्रॉम रूनी बारजी। एंड दिस इज समथिंग आई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रूनी बारजी दिस फास्ट। एंड मुझे लगता है Lamine Yamal could have a competition. Just kidding, not a competition, but Rooney Baji could be a very good substitution for Lamine Yamal. जब वो injured होता है या फिर he is fatigued and let's say we want a tactical change, Rooney Baji could be our go-to guy, and he is proving that uh, in matches like this. Whenever he gets a chance, he does what he does good. He just links up with players like Ferran Torres, Lewandowski, Rashford, and वो परफॉर्मेंस देता है। he is very good in that right wing. So that's what I saw as a very good new thing that I think that happened for Barcelona, is a good link up play with Rooney Barji. So हम right wing पे हमें एक ऑप्शन भी मिल रहा है, a very prominent and कह सकते हैं उभरता हुआ सितारा हमारा रूनी बारजी। So with proper experience and game time, I think he could be a very good option, substitution or option for Lamine Yamal.
ये तो क्या है एक चीज़। अब आते हैं मिडफील्ड पे। सो लेकिन अभी भी आई थिंक रैशफोर्ड इज देयर। सो रैशफोर्ड का जो गेम था आज वो भी काफ़ी अच्छा था। उसने एक गोल मिस कर दिया, ऑलमोस्ट दैट वाज अ ओपन चांस, ही हैड द टाइम ऑफ अ लाइफ टाइम टू, मतलब वो अपने एक बार शायद इंग्लैंड जाके अपने फैमिली से मिलके फिर वापस आ सकता था स्पेन में। सो बट इट इज़ व्हाट इट इज़, उसने मिस किया। एंड बट इट इज़, अगर हम बोलेंगे कि रैशफोर्ड का ओवरऑल अगर मैच देखेंगे तो बहुत अच्छा मैच खेला उसने। ही डिड वेरी गुड प्रेसिंग ऑल थ्रू आउट द मैच। मुझे अच्छा लगा रैशफोर्ड का परफॉर्मेंस, इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस, डिसेंट एंड गुड परफॉर्मेंस। अब आता है मिडफील्ड पे, तो देखें एक चीज़ तो है, बार्सिलोना का डिपेंडेंसी ऑन पेड्री इज ह्यूज, इट्स ह्यूज। यू कैन नॉट राइड दैट मैन। अब आप बार्सिलोना को पेड्री के बिना कुछ नहीं देख सकते। जिस भाई पेड्री, पेड्री है, पेड्री का, पेड्री को लेके मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। पेड्री नेम इज इटसेल्फ enough to tell what Pedri is for Barcelona. Or and in world football, I think he is currently the best midfielder in the world right now. And the moment Pedri off गया from the pitch, हम सब ऑफ हो गए। उस पर बात पे आएंगे, ये थोड़ी गंदी, थोड़ी नुस्खे हैं जो, मतलब खामियां हैं जो मैं खींचूंगा, बट वो लास्ट में, लास्ट के लाइक वी वर गुड टिल लाइक 70 to 75 मिनट्स। बट उसके बाद हम लोग, मुझे लगा कि जस्ट हम लोग के प्लेयर्स जस्ट वेर आउट ऑफ द मैच, दे वर लाइक स्विच्ड ऑफ। हम लोग ज़्यादा खेल ही नहीं रहे थे, हम लोग को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लग रहा था। उस पर बात पे आएंगे। बट पेड्री पे डिपेंडेंसी हमें आज भी दिखी। पेड्री डिड एन एक्सेप्शनल जॉब। पेड्री पे बोल के भी कुछ फायदा नहीं है, पेड्री इज पेड्री। सो दैट इज व्हाट पेड्री डिड। पेड्री थिंग्स ऑन द पिच। उसने फेरन टोरेस को भी एक गोल, सॉरी रूनी बार्जी को एक पास दिया जो रूनी बार्जी ने गोल में कन्वर्ट किया। एंड एवरीथिंग वेंट वेल फॉर द मिडफील्ड। जुआन गार्सिया, सॉरी एज अ गोलकीपर, भाई बहुत अच्छा खेला इन द बैक एज ऑलवेज। दिस प्लेयर्स आर समवन, अगर मैं इन पे बारे में कुछ ज़्यादा बोल लेना हो तो समझिएगा, इन्होंने, ये वो हैं जो भाई जो लोग ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं। एरिक गार्सिया एज अ मिडफील्ड में भी बहुत अच्छा खेला। दिस आर द प्लेयर्स हु हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट आई थिंक 5 to 6 गेम्स। सो आई थिंक इनके लिए कुछ ज़्यादा बोलना भी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या ही बोलूँगा नया, मतलब एवरी वीडियो इज समथिंग अबाउट देम ओनली। दे आर द कंसिस्टेंट, द पिलर्स ऑफ बार्सिलोना करंटली। प्लेयर जिन पे हम लोग आज नज़र डालेंगे तो वो है कुंडे। कुंडे ने आज, मैं बोलूँगा, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला थ्रू आउट द मैचेस। लास्ट में जाकर एक गलती कर दी एंड वही सेम जाके टैकल मार दिया और दैट वाज अ पेनल्टी। सो तो कुंडे का मैच तो अच्छा जा रहा था, वो अप फ्रंट इन दी अटैकिंग हाफ लिंकअप बहुत अच्छा कर रहा था इन दी राइट विंग। बट ऑन दी अदर हाफ व्हेन लास्ट के मिनट्स में, जब जो मैंने कहा कि 75 और 70 to 75 मिनट्स के बाद जब वो डिफेंसिव हाफ में उसने आकर वो टैकल मारा, वो पेनल्टी मिला, वो एक गलत था, वो एक गलती थी जो गुंडे ने किया। बाल्डे को पहले ही चोट लग चुकी थी तो लास्ट की तरफ फिर उसे सब ऑफ होना पड़ा। बट ही हैड ऑल्सो अ वेरी गुड गेम, अ डिसेंट गेम मैं बोलूँगा। एंड मिडफील्ड अगर मैं बोलूँगा सेंट्रली अगर हम लोग बात करें तो दो प्लेयर से जो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, वट इज़ कुबारसी। कुबारसी का तो चलो फिर भी पता है, ही इज़ अ गुड डिफेंडर। बट जेरार्ड मार्टिन, भाई भाई बंदा कुछ खेल रहा है, वो बन रहा है हमारा नेक्स्ट माल्डीनी। हो सकता है, नो जिंक्स ब्रदर्स। बट भाई क्या बोलूँ, जेरार्ड मार्टिन प्लेड एन एक्सेप्शनल गेम टुडे ऑल्सो। वो मुझे लगता है द लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो हम लोग ढूंढ रहे थे कुड बी जेरार्ड मार्टिन। ही इज, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड फॉर जेरार्ड मार्टिन, क्योंकि जिस तरीके का मैच्योरिटी, जिस तरीके का वो गेम दिखा रहा है भाई, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद Gerard Martin. He's doing good. He's really doing good, and I love the way he is defending right now. जो मैच्योरिटी वो दिखा रहा है, जिस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा है विद कुबारसी एंड जेरार्ड मार्टिन, जिस लेवल पे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल जॉब जो जेरार्ड मार्टिन अभी कर रहा है करंटली। नो जिंक्सिंग, टच वुड, बट ही इज़ डूइंग वेरी गुड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद जेरार्ड मार्टिन, जिस तरीके का वो डिफेंसिव हाफ में जाकर वो बॉल्स को रोकता है, हिज रिकवरी रेट्स, स्पीड में अभी भी थोड़ा भी मैं बोलूँगा कि हाँ जेरार्ड मार्टिन इज नॉट दैट गुड, बट इफ एवरीथिंग वर्क्स इट वर्क्स। बट देखो अभी मैं इन सब के बारे में, ये तो हो गई अच्छी बातें। अब गंदी बातें पे आते हैं। कुछ तो गंदी बातें हो गई।
तो देखो पूरा मैच अच्छा खेलने के बाद एक तो प्रॉब्लम ये था कि हम लोग लास्ट के 15 से 20 मिनट तक ना हम लोग पूरा स्विच ऑफ हो चुके थे, जिसकी वजह से हम लोग पे लास्ट के 2 गोल्स भी पड़े जो कि नहीं पड़ने चाहिए थे। अब जब आप इस लेवल पे ऑपरेट करते हो, आप बार्सिलोना जैसे बड़े क्लब हो या फिर आप जब बड़े टीमों के अगेंस्ट जाओगे, तो आपके लिए ये 15 भाई उनके लिए 5 मिनट 10 मिनट भी बहुत है, आप 15 से 20 मिनट दे रहे हो। सो जब पेड्री ऑफ चला गया तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक लगा कि हम लोग के प्लेयर्स ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग के पास 5 गोल हैं, अब तो हम लोग मजे मारेंगे, गेड़ी मारेंगे भाई, अब हम लोग को पता नहीं है पिच पे कोई हो ना हो, कुछ भी हो जाए, हम तो जीतने ही वाले हैं। वी वेंट इन टू दैट मोड, जो कि हम लोग गली मोहल्ले में देखते हैं ना कि हाँ चलो हो गया भाई, 5 गोल मार लिए, बहुत मार लिए, इनका क्या, इनसे क्या होगा कि आके गोल मार ले, ये एटीट्यूड चला आया था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हम लोग के लास्ट की तरफ देखा कि 2 गोल और पड़े। आई थिंक दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस इन बिग गेम्स। बिग गेम्स जैसे कि हम लोग, मैंने देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब देखो कंपैरेटिवली दिस आर लेस कॉम्पिटिटिव गेम्स, राइट। एंड इसमें अभी हम लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लालिगा में हमने अपने आप को एक कंसिस्टेंट एक रिदम पे लाया है। बट ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाके कैसे हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग मैनेज करके मैच को निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे, वो देखने की बात है। तो अनटिल इट्स मी, जस्ट मी, कि जब तक मैं नहीं देख लेता हूँ कि एक बड़ी टीम के अगेंस्ट बार्सिलोना परफॉर्मिंग वेरी गुड, दिस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एंड नॉट डूइंग दैट 10 to 15 लास्ट वाला कैजुअल गेमिंग, कैजुअली वॉक करना पिच पे, कैजुअली छोड़ देना मैच को, तब तक मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस। हाँ खुश हूँ लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी ये सेम ऑपरेशन, सेम लेवल का कंसिस्टेंसी देखना है। आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, it will help me grow. Please just subscribe my channel, and up till next video guys, Viscal Barsa.